प्रिय दर्शकों, श्री राम ज्योति संस्थान चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं अशोक कुमार मिश्रा। आज आपके लिए विवाह संबंधित जो है और ख़ासकर प्रेम विवाह, लव मैरिज के बारे में जो है योग है, उसके बारे में कुछ बताने जा रहा हूं। वह इस प्रकार है। इस कुंडली में जो पंचम भाव है, पंचम भाव जो है प्रेम प्रसंग को दर्शाता है। मतलब प्रेम और प्रेमी को जो है ये पंचम भाव दर्शाता है। मतलब लड़का लड़की का जो प्रेम प्रसंग है उसको जो है पंचम भाव से विचार करते हैं और सप्तम भाव से जो विचार पति पत्नी का करते हैं। अब इसमें पहला योग है लग्नेश पंचमेश का युति। मान लो लग्नेश यहाँ पर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1। लग्नेश यहाँ जो है वृषभ राशि का राशि है, लग्न में उसका स्वामी शुक्र है। शुक्र लग्नेश है और पंचमेश जो है बुध है। पंचमेश बुध, तो ये दोनों की युति या तो दृष्टि, परस्पर दृष्टि, ये जो है एक योग बनाती है जो कि प्रबल प्रेम योग जो है होता है। प्रेम विवाह में ये योग प्रबल होता है। पंचमेश और सप्तमेश का युति और परस्पर दृष्टि। अब पंचमेश क्या है? बुध है और सप्तमेश वृश्चिक राशि मतलब मंगल है। तो मंगल और ये जो पंचमेश और सप्तमेश की युति ये भी एक प्रबल योग होता है लव मैरिज के लिए। तीसरा है लग्नेश सप्तमेश का पंचम भाव या एकादश भाव में युति, ये भी एक प्रबल योग है लव मैरिज का। चौथा है पंचमेश लाभेश का योग लग्न में हो। योग आबलिक युति लग्न में हो। मतलब 4 योग है जो कि प्रबल प्रेम विवाह का योग बनाता है। पहला यह है लग्नेश और पंचमेश एक साथ युति हो या तो परस्पर दृष्टि हो। दूसरा पंचमेश तथा सप्तमेश की युति एक साथ हो एवं दृष्टि हो। तीसरा लग्नेश और सप्तमेश का पंचम भाव में या तो एकादश भाव में युति हो। और चौथा पंचमेश लाभेश का योग यानी युति लग्न में हो। ये 4 जो है पॉइंट्स है, योग है, जिसके ऊपर जो है आप विचार कर सकते हैं कि इस कुंडली में प्रेम विवाह है या मतलब अरेंज मैरिज है। तो अब इसमें जो है हम इसको एक कुंडली के माध्यम से आपको बता रहे हैं। कुंडली का माध्यम, अब यहाँ पे अंक चेंज करना पड़ेगा, अंक चेंज कर देते हैं इसको जो है। एक जातिका की कुंडली है, एक लड़की की कुंडली है, कर्क राशि की कुंडली है।
ठीक है। कर्क राशि का चंद्रमा लग्नेश और अष्टमेश एक साथ बैठे हुए पंचम भाव में। अच्छा, केतु बुध जो है चतुर्थ भाव में बैठे हैं। दशम भाव में बृहस्पति, द्वादश भाव में शुक्र शनि और मेष राशि में मतलब दशम भाव में सूर्य और राहु। ठीक है। एक कुंडली एक लड़की की कुंडली है। अब इसमें जो है ये आपको विचार करना है कि इससे लव मैरिज होगा या अरेंज मैरिज होगा इस लड़की का। तो एक कर्क राशि की कुंडली है। अब इसमें योग क्या दिया है? पहला योग है कि लग्नेश और पंचमेश एक साथ हो, और इसमें इस कुंडली में पहला योग ही घटित हो रहा है। लग्नेश कौन है? कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा और पंचमेश वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल एक साथ पंचम भाव में बैठा हुआ है। मतलब इसके लिए जो है पहला योग ही घटित हो रहा है। इसका मतलब कि ये 100% जो है लव मैरिज की कुंडली है। मतलब इस लड़की की शादी लव मैरिज से ही होगी। अब इसमें एक पॉइंट और है कि ये लव मैरिज जो है दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा कि कलहपूर्ण रहेगा या कि डाइवोर्स होगा। अब इसके ऊपर तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि पहला पॉइंट है 6th, 7th और 8th, छठे, सातवें और आठवें भाव में अगर भाव में पापक ग्रह हो, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट ये है कि चतुर्थ भाव में या चतुर्थेश के ऊपर जो मतलब संबंध विच्छेदन का करने का जो कारक ग्रह है वो कौन है? सूर्य, शनि, राहु, केतु। अगर एक ग्रह की युति हो कम कहाँ पे? चतुर्थ भाव में या चतुर्थेश के ऊपर युति हो या दृष्टि हो तो यह संबंध विच्छेद कराता है। ये श्योर, ये नियम इसके लिए बिल्कुल घटित होता है। दूसरा नंबर, अब पहला नंबर क्या है? 6th हाउस, 7th हाउस और 8th हाउस में पापक ग्रह। मान लीजिए कि यहाँ पर बृहस्पति की जगह पर यहाँ पे शनि है, यहाँ जो है ये है क्या बोलते हैं राहु है, और यहाँ पर मंगल है। तो ये पापक ग्रह हो गए। मतलब यहाँ 6th हाउस में राहु, 7th में शनि और 8th में मंगल। तो ये तीनों पापक ग्रह हो गए। तो ये पहला पॉइंट ए। दूसरा पॉइंट है चतुर्थ भाव या चतुर्थेश के ऊपर सूर्य, शनि, राहु, केतु। तो चतुर्थ भाव जो है ये है, और इसके ऊपर जो है सूर्य और राहु दोनों की दृष्टि पड़ रही है, और ऑलरेडी केतु पहले से है ही है इधर। तो प्रबल जो है संबंध विच्छेद का योग है। अर्थात इस कुंडली में इस लड़की का प्रेम विवाह तो होगा, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि बहुत ही जल्द जो है इसका संबंध विच्छेद होने वाला है। अब वो संबंध विच्छेद कब होगा, इसके लिए आप कैसे देखेंगे? तो इसके लिए जो है अब इसी से विचार करेंगे कि चतुर्थ भाव के जो स्वामी है, मतलब शुक्र में सूर्य का अंतर्दशा या राहु का अंतर्दशा, या तो सूर्य के महादशा में राहु और शुक्र के अंतर्दशा अगर आवे तो उस टाइम पे विच्छेद होने के लिए या झगड़े फसाद होने के लिए बहुत प्रबल योग बन रहा है, मतलब चांसेस है, और इसमें विच्छेद हो जाता है। ठीक है। अब दूसरा,
इसी प्रकार एक कुंडली है, एक कुंडली है सिंह लग्न की कुंडली है, बुध बृहस्पति केतु जो है लग्न में है, षष्ठ भाव में शनि है, मकर राशि में शनि है, 11वें में राहु है, एकादश में शुक्र मंगल और चंद्र है, और इधर सूर्य है। ठीक है, एक एक्ट्रेस की कुंडली है, फिल्म इंडस्ट्री में एक्ट्रेस की कुंडली है, और इसकी फिल्म एक्टर के साथ शादी हुई थी, लेकिन बाद में उसका संबंध विच्छेद हो गया। उसके लिए मैं एक कुंडली बनाया हूं, और इसमें जो है योग घटित करेंगे, देखेंगे क्या है। अब इसमें देखो, सबसे पहले कुंडली में पंचमेश बृहस्पति और लाभेश बुध। पंचमेश कौन है? धनु राशि, धनु राशि बोलो तो बृहस्पति, और लाभेश मिथुन राशि बोलो तो बुध। ये दोनों की युति जो है लग्न में बैठी हुई है, लग्न में दोनों बैठे हुए हैं। पंचमेश और लाभेश जो है लग्न में बैठे हुए हैं, और यहाँ पर ये चौथा जो योग है वो बिल्कुल घटित हो रहा है, यानी पंचमेश तथा लाभेश का योग या युति लग्न में हो, तो पंचमेश और लाभेश की युति जो है लग्न में हो रही है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यह है कि लग्नेश सूर्य, सिंह राशि का स्वामी सूर्य, और सप्तमेश कुंभ राशि का स्वामी शनि। मतलब शनि जो है षष्ठ भाव में बैठा हुआ है और सूर्य द्वादश भाव में बैठा हुआ है। दोनों की परस्पर शत्रुता है और दोनों एक दूसरे से द्वादश में बैठे हुए हैं। अगर यहाँ से गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ सूर्य है, और यहाँ से अगर गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब यहाँ पर शनि है। तो एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं, और ये आपको शायद याद है कि द्वादश भाव जो है ये सैया सुख का भी जो है विचार किया जाता है इसमें। तो इसमें जो है सूर्य और शनि का दृष्टि परस्पर कुदृष्टि पड़ रहा है, इसकी वजह से इसमें जो है पर पुरुष के साथ संबंध करने का इसके ऊपर लांछन लगा, ब्लेम लगा, और जिसके कारण इसका जो है संबंध विच्छेद हुआ, और ये जो है प्रबल संबंध विच्छेद का योग बन रहा था। दूसरा, यहाँ लिखा हुआ है 6th 7th और 8th हाउस में पापक ग्रह हों। अब इसमें 6th हाउस में शनि है और 7th हाउस में राहु है, ये दो पापक ग्रह हैं। तो ऑलरेडी ये भी बहुत बड़ा मतलब प्रबल योग बन रहा था संबंध विच्छेद के लिए। तो आपको दो कुंडली के माध्यम से प्रेम विवाह और उसका संबंध विच्छेद, ये दोनों के बारे में बताया है। अब आगे आपको जो है द्विभार्या योग के बारे में बता रहा हूं। द्विभार्या योग, द्विभार्या योग में ऐसा है, एक कुंडली बना दे रहा हूं। आठ 9 2
11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 9 में शनि, सूर्य, बुध और केतु 10 में है। चंद्र मंगल शुक्र इधर है। एक में बृहस्पति है और इधर राहु है। एक वकील की कुंडली है, एडवोकेट की कुंडली है, और इसका लग्न जो है वृश्चिक लग्न है। इसकी 2 शादी का योग बता रहा था। अब ये कैसे होता है, द्विभार्या योग कैसे होता है? पहली बात यह है कि पति पत्नी का विचार सप्तम भाव से किया जाता है। ये तो मालूम है, बताया गया पहले पूर्व में। इसका योग कैसे है कि जितने ग्रह सप्तम भाव में हों, या सप्तमेश तथा शुक्र जितने ग्रहों के साथ या ग्रहों के साथ बैठे हों, तो आप कह सकते हैं कि इस जातक या जातिका की शादी, इस जातक की शादी उत्तरी शादी होंगी। अब इसमें सप्तम भाव में जो है वृषभ राशि है, उसका स्वामी शुक्र, चतुर्थ भाव में चंद्र और मंगल 2 ग्रह के साथ बैठा हुआ है। तो इसमें योग क्या बता रहा है कि जितने ग्रह सप्तम भाव में हों, अब इसमें सप्तम भाव में ग्रह तो नहीं है, लेकिन यहाँ दूसरा पॉइंट क्या है कि सप्तमेश तथा शुक्र जितने ग्रहों के साथ बैठे हों, सप्तमेश भी शुक्र ही है, वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है, और शुक्र जो है चतुर्थ भाव में चंद्र और मंगल के साथ बैठा हुआ है। मतलब 2 ग्रह हो गए। 2 ग्रह मतलब कि द्विभार्या योग, इसका मतलब 2 शादी है। एक शादी तो ऑलरेडी है, उसके बाद या तो पत्नी से तलाक लेगा या तो पत्नी की मृत्यु होने के बाद दूसरी शादी करेगा। इस प्रकार ये द्विभार्या योग बनेगा। दूसरी बात यह है कि ये चंद्रमा जो है कुंभ राशि में है, तो मतलब क्षीण का चंद्रमा हो गया। तो चंद्रमा क्षीण का है और ये जो है इसलिए एक प्रबल योग बन रहा है द्विभार्या के लिए। तो इस तरीके से देखेंगे द्विभार्या योग। तो एक कुंडली का ये है। एक और भी कुंडली है, एक और भी इसी तरीके से कुंडली का उदाहरण दे रहा हूं। मीन राशि का कुंडली है, मीन लग्न, बृहस्पति 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 5 में राहु है, 6 में चंद्र मंगल है, 9 में सूर्य बुध है, 10 में शुक्र शनि है, और 11 में केतु है। अब इसमें देखो, जितने ग्रह सप्तम भाव में हों,
सप्तम भाव में कितने ग्रह हैं? पहली बात, सप्तमेश जो है बुध है, कन्या राशि का स्वामी बुध है, बुध के साथ सूर्य है, यहाँ भी एक ग्रह ज़्यादा है, और सप्तम भाव में 2 ग्रह ऑलरेडी हैं। तो इसका मतलब कि प्रबल जो है द्विभार्या योग बन रहा है। दूसरी बात यह है कि द्वादश भाव से भी जो है दूसरी पत्नी का विचार किया जाता है, और द्वादश भाव में केतु बैठा हुआ है कुंभ राशि में, तो ये और प्रबल योग बना रहा है दूसरी शादी के लिए। तो इस प्रकार हम द्विभार्या योग के बारे में आपको 2 कुंडली के माध्यम से बताया। इसी प्रकार त्रिभार्या योग, 3 पत्नी का योग। अब ये कैसे होता है, कैसे कैसे विचार करेंगे इसका? कुंडली में सप्तम भाव से प्रथम पत्नी का द्वादश भाव से द्वितीय पत्नी का तथा पंचम भाव से तृतीय पत्नी का विचार किया जाता है। ठीक है, कुंडली में कोई भी कुंडली हो, उसमें सप्तम भाव से प्रथम पत्नी का विचार, द्वितीय भाव से द्वादश पत्नी का विचार, और तृतीय भाव से पंचम भाव से तृतीय पत्नी का विचार किया जाता है। अब इसमें योग बता रहा है, तो पहला योग क्या है? सप्तम भाव में जितने पापक ग्रह हों, जातक के उतनी शादियां हो सकती हैं या जातक उतनी स्त्रियों के साथ संबंध बना सकता है। तो ये तो हो गया सप्तम भाव से पहली पत्नी का, जो कि पहले बताया जा चुका है इसी बारे में। दूसरा क्या है? सप्तम स्थान में पापक ग्रह हों, लग्ने सप्तम स्थान में हों, पंचमेश द्वादशेश एवं शुक्र पंचम एकादश भाव में स्थित हो। पंचम तथा एकादश भाव में, पंचम या एकादश भाव में स्थित हो।
अब इसको कुंडली के माध्यम से समझ लीजिए। मकर राशि की कुंडली है, इसमें केतु है 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2 में शुक्र, 3 में सूर्य बुध, 4 में शनि राहु चंद्र, 6 में मंगल, 8 में बृहस्पति। इस जातक का 3 विवाह हुआ था। अब इसमें क्या लिखा है पहले कि सप्तम स्थान में जितने पापक ग्रह हों, पहली बात सप्तम स्थान में 2 पापक ग्रह हैं, शनि और राहु, और चंद्रमा जो है स्वराशि का है, तो वो भी जो है क्षीण चंद्रमा है। क्षीण चंद्रमा कैसे है? क्योंकि शनि के साथ है, शनि प्रबल है, राहु है, राहु के साथ ग्रहण योग लग रहा है और केतु की भी दृष्टि पड़ रही है, इसलिए चंद्रमा कमजोर हो गया है। तो एक तरह से देखा जाए तो 3 हो गए, चंद्रमा के साथ 2 ग्रह हो गए, ठीक है, तो 3 यहां भी हो गए। दूसरी बात है कि लग्नेश शनि सप्तम भाव में स्थित है। लग्नेश मकर राशि का स्वामी शनि जो है सप्तम भाव में स्थित है। द्वादशेष बृहस्पति, धनु राशि का स्वामी बृहस्पति लाभ भाव में बैठकर, मतलब एकादश भाव में बैठकर शनि के ऊपर दृष्टि डाल रहा है। कौन सी दृष्टि? नवम दृष्टि। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, बृहस्पति जो है शनि के ऊपर दृष्टि डाल रहा है। तो ऑलरेडी चंद्रमा को छोड़ के शनि, राहु और बृहस्पति, ये 4 जो है ग्रह एक साथ बैठ गए हैं सप्तम भाव में, और बृहस्पति की उच्च दृष्टि पड़ रही है, मतलब बृहस्पति प्रबल है। तो कुंडली में जो है, अच्छा शुक्र कहाँ है? अब इसमें देखिए पंचमेश वृषभ राशि का स्वामी शुक्र यहाँ है, पंचमेश और दशमेश का स्वामी एक ही है, शुक्र है, और शुक्र पंचम भाव में बैठा हुआ है। और जैसा कि पहले बता चुका हूँ कि पंचम भाव से भी शादी का विचार किया जाता है, लेकिन लव मैरिज का, और सप्तम भाव से अरेंज मैरिज का विचार किया जाता है। तो इस वजह से जो है इस जातक का 3 शादियां हुआ था, त्रिभार्या योग इस जातक में प्रबल बन रहा था। तो अब जो है मैं यहाँ पे वीडियो क्लोज कर रहा हूँ, क्योंकि ये टॉपिक ख़त्म हो गया था, और मैं अपने भरसक सरल भाषा में समझाने का कोशिश किया हूँ। आशा है कि ये योग आपको जो है समझ में आ गए होंगे। फिर भी आप लोगों से प्रार्थना है कि आप वीडियो को कंप्लीट देखें, और देखने के बाद ही आपको समझ में आएगा, अन्यथा ये सब जो है ऊपर से स्लिप कर जाएगा। तो धन्यवाद।